आप सभी स्टूडेंट्स का दोबारा से स्वागत है आज के हमारे क्लास में। और इंग्लिश ग्रामर का ये जो क्लास है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, इसमें आज हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में जानने वाले हैं। एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है विशेषण और एडवर्ब मतलब कि क्रिया विशेषण। ये दो टॉपिक हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक, जिनके बारे में आज की इस वाली क्लास में हम जानने वाले हैं। बस यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि कुछ चीज़ें तो इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, जैसे कि विशेषण और क्रिया विशेषण। विशेषण मतलब कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब मतलब कि जो किसी वर्ब की क्रिया का विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए अब इन दोनों को अलग अलग करके जानेंगे और कुछ उदाहरण के ज़रिए समझेंगे इन दोनों को। सबसे पहले आइए बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में, मतलब कि विशेषण के बारे में। तो वो शब्द जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। मान लीजिए कोई सा भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है जिसकी विशेषता बता रहा है कोई दूसरा वर्ड, तो उसको विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जॉन इज़ अ गुड बॉय, मतलब कि जॉन एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो गुड वर्ड है ना, ये उस लड़के की मतलब जॉन की विशेषता बता रहा है, इसलिए गुड जो वर्ड है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। दूसरा उदाहरण है ही इज़ अ पुअर मैन, मतलब कि वो आदमी है, लेकिन आदमी कैसा है, गरीब आदमी है, ये आदमी की विशेषता है। अब याद रखिएगा, विशेषता अच्छी चीज़ भी हो सकती है और बुरी चीज़ भी हो सकती है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव 4 बुक्स, यहाँ पे मेरे पास कुछ किताबें हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 4 किताबें हैं। तो विशेषता क्या बता रहा है कि 4 किताबें हैं, मतलब कि यहाँ पे जो 4 वर्ड है ना, ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। मतलब कि आपने देखा इन तीनों एग्जाम्पल में से जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको ही एडजेक्टिव कहा जाता है। अब एडजेक्टिव जो है बहुत सारे प्रकार के वैसे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, उनके बारे में ही जानेंगे। जिसमें से ये पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब कि गुणवाचक विशेषण। मतलब कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण के बारे में बताए, कोई भी स्पेशल गुण हो सकता है वो, जैसे कि मैरी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब कि मैरी एक लड़की है लेकिन खूबसूरत लड़की है। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो क्वालिटी बता रहा है गर्ल का। दूसरा है द डॉग इज़ ब्लैक, मतलब एक कुत्ता है जो कैसा है, किस रंग का है, ब्लैक है, काले रंग का। तो यहाँ पे जो ब्लैक वर्ड है वो भी क्वालिटी बता रहा है डॉग का। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, वही एग्जाम्पल है जो हमने अभी देखा था, जॉन इज़ अ गुड बॉय। अब लड़का तो है लेकिन गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे गुड जो वर्ड है ये बॉय की क्वालिटी बता रहा है। दूसरा प्रकार है इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है जो किसी मात्रा को बताए कि कितना है, कम है कि ज़्यादा है। यदि कोई वर्ड ये बताता है तो उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इनमें कुछ खास वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे कि सम, एनी, लिटिल, नो, ऑल, इनफ। इन सारे वर्ड का यहाँ पे यूज़ हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, ही हैज़ सम मिल्क, उसके पास कुछ दूध है। दूसरा एग्जाम्पल है ही ड्रिंक्स मच वाटर, मतलब कि वो ज़्यादा पानी पीता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, हैव यू एनी फ्रेश फ्रूट। अब ये जो तीसरा वाला एग्जाम्पल है ना, इसको ज़रा ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें 2 एडजेक्टिव है। पहला है एनी और दूसरा है फ्रेश। अब देखिए, एनी का मतलब होता है कोई, क्या आपके पास कोई ताज़ा फल है, फ्रेश फ्रूट है। तो कोई क्या है, एनी जो वर्ड है वो क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड है फ्रेश, मतलब कि ताज़ा, तो ये भी फल की विशेषता बता रहा है कि वो ताज़ा फल है। तो जो फ्रेश वर्ड है ना वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा। इससे पहले जो हमने प्रकार पढ़ा था ना उसमें, जबकि जो एनी वर्ड है ये आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। तो तीसरे वाले एग्जाम्पल को अच्छे से देख लीजिएगा। तीसरे वाले एग्जाम्पल में 2 एडजेक्टिव दिए गए हैं।
चलिए आइए अगले प्रकार के बारे में जानते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में, जिसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि वो विशेषण जो किसी प्रॉपर नाउन मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं। इससे पहले आप प्रॉपर नाउन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए रखा जाता है, जो किसी केवल एक व्यक्ति या केवल एक वस्तु की ओर इशारा करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए उदाहरण देखिएगा, इंडियन टी इज़ वेरी गुड, मतलब कि भारत की जो चाय होती है वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे जो वर्ड आया है ना इंडियन, अब इंडियन जो वर्ड है वो इंडिया से मिल करके बना हुआ है, और इंडिया जो वर्ड है वो एक प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन मतलब नाम, देश का नाम है इंडिया और इंडिया से बना है इंडियन। वैसे ही कुछ और वर्ड हैं जैसे कि चाइनीज़ गर्ल, जापानीज़ रेडियो, अमेरिकन आर्मी। यहाँ पे जो चाइनीज़, जापानीज़ और अमेरिकन है, ये तीनों जो वर्ड हैं वो चाइना, जापान और अमेरिका से मिल करके बना है। तो इसलिए ये सारे जो वर्ड हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए एडजेक्टिव के बारे में हमने बात कर लिया, कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स भी देख लिए एडजेक्टिव के। अब जान लेते हैं एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब जो है वर्ब वर्ड से मिल करके बना है, जो कि किसी क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब कि आप सभी को जैसा कि पता है, हर वाक्य में, हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब होता ही है जो यह बताता है कि उसमें काम क्या हो रहा है। अब काम क्या हो रहा है आपको पता चला है, लेकिन किस प्रकार का काम हो रहा है यदि कोई वर्ड बता देता है, मतलब क्रिया की विशेषता बताता है, वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे मोहन वॉक्स स्लोली, मोहन चलता है। अब चलना क्या हो गया? क्रिया हो गया, लेकिन स्लोली जो वर्ड है वो एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि चलने की विशेषता बता रहे हैं कि वो धीरे चलता है। उसके बाद है मोहन रन्स वेरी फास्ट, मतलब कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है। कौन? मोहन। अब दौड़ना जो कि एक क्रिया है, लेकिन वेरी फास्ट जो वर्ड है ये क्या कर रहा है? दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, इसलिए यहाँ पे वेरी फास्ट हो जाएगा एडवर्ब। चलिए एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल और देख लेंगे, हम इसके प्रकार को नहीं देखेंगे, सीधा चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। जैसे कि कुछ और उदाहरण है इसके। दे लाफ लाउडली, मतलब कि वे बहुत ज़ोर से हंसते हैं। अब हंसना एक क्रिया हो गया, लेकिन लाउडली मतलब ज़ोर से, ये जो वर्ड है लाउडली ये एडवर्ब कहलाएगा। उसके बाद मोहन रन्स फास्ट, ये वाला एग्जाम्पल हमने अभी अभी देख लिया था। तीसरा एग्जाम्पल है ही विल स्टे हियर, मतलब वो यहाँ रुकेगा। रुकना तो एक क्रिया हो गया, लेकिन कहाँ रुकेगा? यहाँ। तो यहाँ पे जो हियर वर्ड है ना, ये कहलाएगा एडवर्ब। उसके बाद है गॉड इज़ एवरीवेयर, मतलब कि भगवान हर जगह होते हैं। तो होना तो एक वर्ड हो गया, लेकिन एवरीवेयर जो वर्ड है ये एक एडवर्ब कहलाएगा, जो कि बता रहा है कि गॉड हर जगह होते हैं। ही कम्स लेट, वो आता है। आना क्या कहलाएगा? एक क्रिया कहलाएगा, लेकिन हमेशा लेट आता है, देरी से आता है। तो जो लेट वर्ड है ना वो विशेषता बता रहा है उसके आने का, इसलिए लेट क्या कहलाएगा? एक एडवर्ब कहलाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल है उमा विल कम टुमारो, मतलब कि उमा कल आएगी। अब उमा आ रही है, ये क्या है? वर्ब है उसका, लेकिन कब आएगी? कल। तो जो टुमारो वर्ड है ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाता है। वो विशेषता बता रहा है कि किस दिन आने वाली है। कुछ और उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि ही कम्स हियर ट्वाइस अ वीक। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, तो वो क्या है? एक हफ्ते में 2 बार यहाँ आता है। अब यहाँ आता है ये तो क्रिया हो गया, लेकिन कितने बार आता है? 2 बार, ये विशेषता हो गया। उसके बाद है वाई इज़ ही एब्सेंट, इसका मतलब वो एब्सेंट क्यों है? यहाँ पे जो वाई वर्ड है ना, क्यों के लिए जो यूज़ होता है, ये एडवर्ब कहलाएगा, जिससे कि हम प्रश्न पूछने का काम लेते हैं WH वर्ड से। उसके बाद का एग्जाम्पल है हाउ कैन ही गो, मतलब कि वह कैसे जा सकता है। तो ये जो हाउ वर्ड है, कैसे, ये कहलाएगा एडवर्ब। लास्ट एग्जाम्पल है आई कैन नॉट राइट टू फास्ट, मतलब कि मैं बहुत तेज़ नहीं लिख सकता। तो लिखना क्या है? यहाँ पे क्रिया है, लिखने का काम हो रहा है, लेकिन कैसे लिखने की बात हो रही है? टू फास्ट, बहुत तेज़। तो ये जो बहुत तेज़ जो वर्ड है ना, टू फास्ट, ये एडवर्ब कहलाता है।
तो एग्जाम्पल में आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें से वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, किस सेंटेंस